हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ये दिख नहीं रहा क्या, ये कौन सा कलर है? हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक किसी कंपाउंड में, कोई कंपाउंड जो दे रखा है वो एरोमेटिक है कि नहीं, वो देखने के लिए हम हकल्स रूल का यूज करते हैं मेनली। क्या होता है? तो मेनली इसके तीन चार रूल पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला, कोई भी अगर आप कंपाउंड देखने जा रहे हो तो वो एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो ये देखा जाता है उसमें कि वो साइक्लिक है कि नहीं। तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि जिसको देखने जा रहे हो वो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक नहीं है तो फिर तो भूल जाओ एरोमेटिक होने का। यही हकल्स रूल है। दूसरा, अगर वो साइक्लिक है तो फिर दूसरा कंडीशन है कि वो प्लेनर होना चाहिए। तो कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख रहे हो, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। अगर प्लेनर नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा है, फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। सो कंपाउंड शुड फॉलो, कंपाउंड शुड फॉलो, या लिख सकते हो कंपाउंड हैव फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कंपाउंड शुड हैव फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इतना है, या हम कह सकते हैं कि फोर एन प्लस टू ना होके बस फोर एन हो, तो फोर एन प्लस टू होगा तो हम कहेंगे कि एरोमेटिक है। फोर एन केवल होगा तो हम कहेंगे कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है। तो ये अगर कंडीशन फॉलो होगा, देन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है। और एक आप ये कह सकते हो कि अगर कंपाउंड फोर एन को फॉलो, फोर एन प्लस टू को नहीं फॉलो करेगा। अच्छा, एन का वैल्यू यहां लिख सकते हो कि एन इज इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। एन इज इक्वल टू टू होगा तो टू पाई इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू वन, सॉरी जीरो होगा तो टू इलेक्ट्रॉन आएगा, वन होगा तो फोर प्लस टू, सिक्स इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जीरो सिक्स ऐसे करके आगे आएंगे। तो फोर का मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, फोर एन, एट एन, ट्वेल्व एन ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। यहां लिख सकते हो, इफ कंपाउंड हैव फोर एन इलेक्ट्रॉन, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन, then it will be anti-aromatic. एंटी कंपाउंड। ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक चीज और इसमें छूट गया है।
कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये हम छोड़ नहीं सकते। 4n+2 से भी हमें पहले ये देखना होता है कि उसके पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो 3 पहले तो ये लिख लो कि कंपाउंड शुड हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंपाउंड शुड हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हो? जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से रेजोनेंस में होना चाहिए। अब देखो, अगर ये चारों फॉलो हो रहे हैं 1 2 3 4, तब हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक है। अगर ये चारों फॉलो हो रहे हैं, कंपाउंड अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, एंड कंपाउंड शुड है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तब हम कहेंगे एरोमेटिक है। अगर केवल 4n इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम है, देन हम कहेंगे कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है 4n पाई इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, अब इसमें नॉन एरोमेटिक कहां पे आएगा? तो यदि केवल 3 फॉलो हो, ये 4n+2 को फॉलो ही ना करे, तब हम कहेंगे कि वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। मोस्टली जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उनके लिए ये भी जरूरी नहीं होता है कि वो प्लेनर हो। तो ये वाला भी आप ऑप्शन हटा सकते हो कि प्लेनर होना जरूरी नहीं है, केवल साइक्लिक होना चाहिए एंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इतने पे हम कह देंगे कि वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक। या आप ऐसे कह सकते हो कि यदि ये दोनों नहीं होंगे, प्लेनर वाला केवल हटा दो, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, अगर ये हटा दोगे तो वो सीधे नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। चाहे वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, कोई भी हो, अगर वो प्लेनर नहीं रहा तो वो तुरंत नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो मैं एक ये हो गया नोट मान लो, और एक नोट दूसरा डाल के लिख दे रहा हूं कि इफ कंपाउंड इज नॉट प्लेनर, बट अदर अदर conditions are fulfilled, then it will be non aromatic। नॉन एरोमेटिक। तो केवल प्लेनर हटा दिया जाए और ये तीनों अगर फुलफिल हो रही हो, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात अगर की जाए, आपको याद है या पता है कि क्या होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में? क्या आपको याद है? सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक, फिर होता है आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक,
एंड देन होता है आपका एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। बताओ मुझे ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? या नॉन एरोमेटिक है, क्या है ये? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। पहला क्या होगा? दूसरा? ये क्या होगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो, एक एक को एक एक करके देख सकते हो। हमें क्या चाहिए? साइक्लिक चाहिए, प्लेनर चाहिए, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। साइक्लिक है, सारे sp2 कार्बन है तो प्लेनर है। sp2 मतलब प्लेनर होता है ना। साइक्लिक है, प्लेनर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक, दो, तीन। एक पाई बॉन्ड का मतलब कि दो पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ना याद हो तो यहां पे कहीं लिख लो। वन पाई बॉन्ड इज इक्वल टू टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो, यहां तीन है, तो तीन दूनी छह पाई इलेक्ट्रॉन। चार का मल्टीपल नहीं है ना, तो इसलिए एरोमेटिक हुआ। ठीक है, इसमें देखो, साइक्लिक है, ये निगेटिव, इस कार्बन सेंटर का कॉन्जुगेट वो कितना होगा, सॉरी, इस कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? इस निगेटिव, ये वाला जो सेंटर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा? एक निगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर। तो यहां पे दो आर आर ग्रुप लगे हैं और एक यहां हाइड्रोजन भी है। तो अगर इसका स्टेरिक नंबर निकालने जाओगे तो आएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, दो इधर तीन, और एक लोन पेयर की तरीके से निगेटिव चार्ज तो चार। तो स्टेरिक नंबर चार पे sp3 होना चाहिए, बट ये sp2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है, ये लोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइज है, ये ऐसे घूम रहा है। तो जब भी निगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता। वेन वेन नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर will go in resonance, then it will not count
It will not count in hybridization. तो केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड से यहां आएगा sp2। ठीक है, तो सारे sp2, ये तो sp2 सेंटर है ही है पाई बॉन्ड वाले कार्बन सेंटर। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो केवल 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 सारे sp2 हो गए, तो प्लेनर हो गया ये, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये? कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और एक निगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ही, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक निगेटिव चार्ज या एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। ठीक है, तो अगेन ये एरोमेटिक होगा। चलो ये बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp कैसे होगा भाई? एक यहां पे एक, ये ऐसे है, ये यहां एच एच लगा दोगे CH3 पॉजिटिव, यहां एच एच लगा दोगे CH3 निगेटिव था, आर लगाया तो Cr3H लिखोगे यहां पे, तो sp2 है ये। sp2 का मतलब ये भी प्लेनर है, और ये तो प्लेनर है ही स्ट्रक्चर, तो आपका साइक्लिक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पाई यहां से कटायन के साथ ऐसे रेजोनेंस करेगा, फिर यहां कटायन आएगा, फिर इधर आएगा, यहां कटायन आ जाएगा, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? तो 2 यहां और 2 यहां, पॉजिटिव मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। एरोमेटिक तो नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक? क्या होगा? एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, जल्दी बताओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इधर देखो क्या कंडीशन है। नॉन एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? इफ कंपाउंड इज नॉट प्लेनर बट अदर कंडीशन आर फुलफिल्ड। सारे कंडीशन तो फुलफिल हो, बस प्लेनर ना हो। बट ये तो प्लेनर है ना, ये तो सारा सब sp2 सेंटर है ना, तो एंटी एरोमेटिक है ये। चलो इसका बताओ। प्लेनर है क्योंकि सारे sp2 सेंटर है, साइक्लिक है, 1 पाई सिग्मा बाई फिर सिग्मा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये बताओ। ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना है पहले तो। क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा, ये सारे कार्बोकैटायन sp2 होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इसे तो देखते ही sp2 होना चाहिए। निगेटिव वाला sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। अगर लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे बैठा रहेगा, पाई बॉन्ड का हटा दूं, फिर यहाँ पे ये sp3 है, जैसे ही पाई बॉन्ड आया इसके साथ रेजोनेंस ऐसे घूमने लगेगा कार्बोकैटायन के कारण भी, तो अब ये sp2 हो गया। ठीक, तो सारे प्लेनर है, साइक्लिक है,
कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। देखोगे तो ये अगर निगेटिव चार्ज ऐसे बॉन्ड बनाए अगर यहाँ पे, तो ये टूट के यहाँ आ जाएगा। इसका कुछ ऐसे बना सकते हो, ऐसे यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये यहाँ बॉन्ड बना सकता है। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ये। इसी को देखोगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया गया है, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव कर दिया गया है। तो अगेन ये एंटी एरोमेटिक है। नॉन प्लेनर होना चाहिए, नॉन नॉन एरोमेटिक होने के लिए। ये बताओ क्या होगा। इस कार्बन का बताओ हाइब्रिडेशन क्या है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, एक एक स्टेप वाइज चलो, समझ में आ जाएगा। तो प्लेनर है, साइक्लिक है, ये निगेटिव सिग्मा फिर डबल बॉन्ड रेजोनेंस में, इधर से निगेटिव सिग्मा डबल बॉन्ड रेजोनेंस में, इधर बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ निगेटिव, फिर ये वाला इधर से बना सकता है। तो ये फिर से कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। दो दो चार दो छह पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फोर का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक। क्या आपको समझ में आया। चलो ये बताओ। ये क्या है। फास्ट। फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दो दो चार। तो ये क्या होगा। एरोमेटिक होगा। कैसे। एंटी एरोमेटिक होगा। अरे बाबा, प्लेनर होना चाहिए ना स्ट्रक्चर। ये एक sp3 सेंटर है। फिर नॉन प्लेनर। समझ में आया। नॉन प्लेनर का मतलब कि नॉन एरोमेटिक। चलो ये बताओ। ये साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। प्लेनर होगा। सारे sp2 है, तभी तो प्लेनर है। तो क्या होगा इसका। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होगा। एरोमेटिक होने के लिए 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। फिर से देखो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या दिया है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, पूरा साइक्लिक था। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, सारे sp2 थे तो प्लेनर था। कंपाउंड शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन सब घूम घूम के कंप्लीट कॉन्जुगेशन। एंड कंपाउंड शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के लिए। 4n इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक के लिए। 4n मतलब 4 का मल्टीपल, n कुछ भी रखो। तो 4 दूनी 8, n बराबर 2 रखने पे आया है। तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, पर ये एंटी एरोमेटिक होता नहीं है, क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं होता, इसलिए एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता।
ये होता है नॉन प्लेनर। क्या होता है? नॉन प्लेनर। इसलिए ये होता है नॉन एरोमेटिक। क्या समझ में आया? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है? ये बोट शेप का होता है। समझ में आया? ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं। इसलिए जब आप यहां पे ये कंप्लीट रेजोनेंस होता है तो बेंजीन के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, पर ऑक्टा टेट्राईन के नहीं होते हैं। ये सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते। अगर मैं बॉन्ड लेंथ इसको ए दूं और इसको बी दूं तो ए बड़ा होता है बी से, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये आपस में कॉन्जुगेशन नहीं कर पाते। इसका पी ऑर्बिटल ऐसे है और इसका पी ऑर्बिटल ऐसे है। ओवरलैप करने के लिए ऐसे पाई होना चाहिए ना पीपी ऑर्बिटल। एक दूसरे से कॉन्जुगेशन के लिए ऐसे होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कहीं पे कि ये एक पाई बॉन्ड है और यहाँ कार्बोकटायन है, ये आपस में रेजोनेंस में है, या हम कहते हैं कि ये है और ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पे ये कार्बोकटायन का मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, इस पाई बॉन्ड का मतलब भी ये पी ऑर्बिटल ऐसे है। और ये आपस में ये पॉजिटिव ओवरलैप, मैं ना इसको ऐसे दिखा देता हूं। पॉजिटिव रखूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, इसलिए मैं ऐसे दिखा दिया। तो ये आपस में ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ये। ठीक है। अब ये सेम ऐसे पी ऑर्बिटल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाए और ये कुछ सेम, ये सेम ऐसा काम जो इधर से हो रहा है ना, वो इधर से होने लगे, ये ओवरलैप होने लगे और ये खाली हो जाए। ऐसा हो सकता है। क्लास ले रहा हूं। क्या ये आपको समझ में आया? तो इस तरीके से ओवरलैप कार्बोकटायन का होता है जब, लेकिन ये ओवरलैप होने के लिए, कॉन्जुगेशन होने के लिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, सबको एक प्लेन में ऐसे होना चाहिए, पैरेलल, ऐसे नहीं जो कि यहां पे है। यहां पे दिख रहा ना, एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो ये वाला तो होगा ओवरलैप, इधर वाला नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है इसलिए ये बॉन्ड लेंथ अलग अलग होते हैं। ये जिसमें पाई बॉन्ड है वो छोटा होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है ये बड़ा होता है। और चूंकि प्लेनर ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है। और सेम ये निगेटिव वाले को भी अगर देखोगे तो ये सेम ऐसा होता है, बस ये कटायन की जगह पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा और कुछ नहीं, निगेटिव चार्ज रहेगा। सेम जैसे बनाया था वैसे ही बना सकते हो कि सेम यहाँ पे आएगा और ये कॉन्जुगेशन इस तरह इधर से होने लगे, इस साइड से ऐसे होने लगे। ये निगेटिव चार्ज पहले हटा दो, ये कॉन्जुगेशन ऐसे होने लगे, निगेटिव ने बॉन्ड बना लिया ऐसे, और ये पाई बॉन्ड टूट के इस पे आया, तो इस पी ऑर्बिटल में अब निगेटिव चार्ज है। क्या आपको समझ में आया? पहले इसमें था।
तो मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि कॉन्जुगेशन होने के लिए दोनों का पैरेलल ओवरलैप और सेम फेज में, ये मैं ऐसे कट किया हूं, इसका मतलब है कि ये अगर पॉजिटिव ओवरलैप है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव से ऐसे पी ऑर्बिटल को दिखाते हैं ना, उस पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहा हूं। तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तब जाके ऐसे पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये जरूरी है। और नहीं तो अगर ये वापस ऐसे हो जाए, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई स्टार होगा, पाई स्टार कैसे होगा कि ये पॉजिटिव रहे और ये निगेटिव रहे, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो उल्टा ओवरलैप हो, पॉजिटिव वाला निगेटिव से करे और निगेटिव वाला पॉजिटिव से करे, तो इसको पाई स्टार बोलते हैं। तो ये सेम पाई बनने के लिए ऐसे सेम फेज में होना जरूरी है। तो ये हो गया। चलो अब इसको बताओ, ये क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होगा ये? अच्छा, कोई रीजन पूछे ना कि ये इस शेप में क्यों चला जाता है, तो उसका रीजन ये है कि अगर ये इस शेप में रहेगा तो एंटी एरोमेटिक रहेगा ना, तो एंटी एरोमेटिक तो कम स्टेबल है ना नॉन एरोमेटिक से। तो जब वो देखेगा कि अगर मैं प्लेनर स्ट्रक्चर में आ रहा हूं तो मैं एंटी एरोमेटिक होकर और ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो उससे ज्यादा वो ऐसा करता है कि वो प्लेनर ही नहीं बनेंगे। 8 मेंबर रिंग या इससे ऊपर की रिंग तभी प्लेनर बनती है जब वो एरोमेटिक बने। अगर वो एरोमेटिक नहीं बन रही है तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं बनेगी। याद रखना, कभी आपसे पूछे 8 मेंबर या इससे बड़ी रिंग कोई है, तो वो प्लेनर तभी रहेगी जब वो एरोमेटिक बने। जब वो एंटी एरोमेटिक बनने लगेगी तो प्लेनर ही नहीं रहेगी, अपनी प्लेनरिटी लूज कर देगी, ऐसे पकड़ शेप ले लेगी ताकि वो नॉन एरोमेटिक हो जाए। एटलीस्ट एंटी एरोमेटिक से कुछ तो स्टेबल होगा ना नॉन एरोमेटिक। तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब देखो, इसमें तो आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, एंटी एरोमेटिक पे जा रहा था, इसलिए ये प्लेनर नहीं था। यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और यहां सब sp2 थे फिर भी। यहां बताओ, ये भी सारे sp2 है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दो दो चार दो छह दो आठ दो 10। अब यदि ये प्लेनर हो तो एंटी एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा? मुझे बताओ। अगर ये अपने आप को प्लेनर, क्योंकि सारे sp2 है तो प्लेनर होने के तो चांसेस है ही है। तो अगर ये प्लेनर हो जाए तो ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक, क्योंकि 4 का मल्टीपल में 10 नहीं आता, तो ये एरोमेटिक होगा, इसलिए ये प्लेनर हो जाएगा। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम चेक करते हैं एरोमेटिसिटी, हकल रूल क्या होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूं, सॉरी, होमवर्क आप सॉल्व करना। क्या है, आपको एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी यही सब बतानी है।
जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सारे लिख दे रहा हूं। आप ट्राई करना, आपको पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम इन तीनों का याद रख लो। इसको थायोफीन बोलते हैं, इसको पाइरोल बोलते हैं, और इसको फ्यूरान बोलते हैं। ठीक है। इसका नाम नेफ्थलीन है, और आई गेस इसका नाम एंथ्रासीन है। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये आपका एंथ्रासीन ही है। एंथ्रासीन। ये फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन। अरे 3 2 5 2 7। और ये 3 2 5, ये 3 2 5 2 7, ये तीनों एरोमेटिक हैं। ठीक है। क्योंकि 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी sp2 है, सारे कंजुगेटेड हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक। ठीक है, तो आई गेस आपको ये अभी उसके जाना पीवाईक्यू फिर से सॉल्व करना, जो भी एरोमेटिसिटी के हैं, फिर आप देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, हो सकता है कुछ और हटके देगा तो आप कर लोगे। मोस्ट प्रोबेबली आपसे हो जाएगा। ठीक। और अगर कुछ पूछना हो तो बताओ। ठीक है, तब मैं फिर हक्कल्स रूल को बाइंड अप कर दूं। ठीक है तब।